केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी का जितना ग्रुप है, जो इनकी पूरी मंडली थी, पूरी सब जेल जा रही है। अब हवालात में इनकी होली होगी। जेल में इनकी सुविधाएं बहुत अच्छी थी। ये बाकायदे वहाँ मसाज कराते थे। 4.60 करोड़ रुपए का अपराध किया है। और इन्होंने क्या किया, कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया। अजय पत्रकार जी, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए ये कितना बड़ा झटका है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के करीबी, जिन्हें अभी तक स्वास्थ्य को लेकर यानी कि उन्हीं की हालत को लेकर जो है वो जमानत मिल रही थी, और अब जो है वो सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को कि ये कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन के लिए है? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी का जितना ग्रुप है, जो इनकी पूरी मंडली थी, पूरी सब जेल जा रही है। सब जेल वेल खेल के चक्कर में है। और आपको बताएं, जिस तरह से सत्येंद्र जैन को आज आत्मसमर्पण के लिए कहा गया और जेल के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात है। आप समझ लें, हाई कोर्ट ने इनको पहले कह दिया था, और ये पहले ही अगर चले जाते और ये स्वास्थ्य कारणों से इंटरिम बेल पे थे, अगर कितना अच्छा रहता। फिर सुप्रीम कोर्ट ये गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको पहले कह चुका था सरेंडर के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा और फटकारा, और दूसरी बात, इनको तुरंत आत्मसमर्पण करके जेल जाने के लिए कह दिया। बहुत बड़ी बात। इनके टॉप के वकील भी इनके रहे, मनु संघवी जैसे हिंदुस्तान के और भी टॉप वकील लगे रहे। परंतु आपको बताना है, चूँकि इन्होंने अपराध किया है, अपराध के बाकायदे प्रूफ हैं, इसीलिए जेल इनको जमानत नहीं दे रहा था। परंतु इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, चूँकि स्वास्थ्य एक ऐसा टेक्निकल रीजन है जिसके कारण इनको इंटरिम बेल मिली थी। अब आपको हम क्लियर कर दें कि इनका जो केस था, ये आप समझ लें इतना हीनियस क्राइम में है। बहुत स्पष्ट तौर पे इनके और सिसोदिया जी के लिए और संजय सिंह के लिए कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि बहुत बड़ा अपराध है और इस पे इन लोगों को बेल नहीं मिल सकती। इनको भी किसी भी कीमत पे नहीं मिलती, परंतु सिर्फ एक स्वास्थ्य कारण जो इन्होंने दिए। अब आपको बता दें कि इनका आज जो था सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल जी के ने, उन्होंने इनके केस सुना था। केस सुन के फैसला सुरक्षित रख लिया था, और आज फैसला सुना दिया कि इनको तुरंत आत्मसमर्पण के लिए। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि इनकी जमानत याचिका पे काफ़ी बहस हुई थी, और इनके यहाँ से लगभग 2-3 दिन तक बहस हुई। तब उन्होंने फैसला जो आज सुनाया, उसके बावजूद भी आपको बता रहे हैं कि आपके लोगों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। अभी भी ये कोई ना कोई टेक्निकल रीजन बोल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं। अब हवालात में इनकी होली होगी और इनको जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल के ऊपर भी 2-2 सम्मन है, इनको भी हो सकता है होली तक। मगर ये है कि आप कार्यकर्ताओं का वही मानना है कि होली में पूरी मंडली जो ये इन्वॉल्व थी, आप पार्टी के अंदर घोटाले में जो इन्वॉल्व हैं, ये सब होली जो जेल में ही होंगे। और आप पार्टी कार्यकर्ताओं में अंदर अंदर खुशी भी, देखिए पंजाब के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, ये सब नहीं, इन लोगों ने गड़बड़ किया है तो ये जेल जाएंगे। इसके अलावा को होता है जमानत याचिका जो खारिज की गई आत्मसमर्पण के अलावा, ये शराब घोटाले में का मामला भी था, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। और भी कई उसमें स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए स्वास्थ्य कारणों पे इनको जमानत मिली थी। और आपको बता दें, जेल में इनकी सुविधाएं बहुत अच्छी थी। ये बाकायदे वहाँ मसाज कराते थे, वीडियो उनका सब हुआ था, और बहुत सुविधाभोगी लोगों में जेल में थे। ये बात इनके ऊपर आरोप इन्हीं का जो खास है, सुकेश इनका और सिसोदिया और मैं इनका संजय सिंह का, उसने भी कहा था कि ये सब लोग जेल के अंदर बहुत अच्छी सुविधाएं पा रहे हैं और जेल के अंदर भी सौदेबाजी चल रही है। ये उनके सबसे खास सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था। नायर भी बंद हैं। अब आपको बता रहे हैं, जैन साहब को वहाँ सुविधाएं मिलेंगी नहीं, ये तो बात की बात। मगर जेल भी इनके अंदर में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे, और ये जो मंत्री रहे हैं ये 2015 से 2017 तक मंत्री रहे।
उसी दौरान ये घपला हुआ और इन्होंने 2015 से 17 के बीच में कैबिनेट मंत्री के दौरान पैसे का बहुत दुरुपयोग किया, जिसमें 1,40,00,000 रुपया तो बिल्कुल सीधा सीधा है कि आय से अधिक इन्होंने संपत्ति इकट्ठा की। इसके अलावा आपको बताना है कि इनकी 3 सेल कंपनियां हैं, 3 सेल कंपनियों में इन्हीं के सब रिश्तेदार हैं और इनकी पत्नी भी एक उसमें है जो इनके साथ पार्टनर है। उसमें 4.60 करोड़ रुपया 4.60 करोड़ रुपए का अपराध किया है। सीबीआई का उनका ये मानना है कि ये पैसा इन्होंने चुनाव में प्रयोग किया है, जिसके बाकायदे प्रूफ भी दिए गए हैं इनके चुनाव में प्रयोग करने। इसके अलावा पीठ ने अप्रैल 2023 को दिल्ली में हाई कोर्ट में आदेश हुआ था कि इनको तुरंत सरेंडर करने का, परंतु ये अप्रैल 2023 के मामले पे नहीं वो हुए 2023 के मामले में, और इन्होंने विशेष याचिका दायर की। इधर तो इंटरिम बेल पे रहें और जमानत देने से उस समय भी इनकार हुआ, अभी भी इनकार हुआ, उसके बावजूद भी लोग किसी भी तरह से सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो स्थितियां हैं उससे आज अभिषेक मनु संघवी भी रहे, तो अभिषेक मनु संघवी ने वहां पर कहा कि ईडी का मामला अस्थिर आधार पर बनाया गया था। आप देखिए ताज्जुब की बात है, इस आदेश पे जब ये हुआ तो उनका अस्थिर आधार पे बनाया गया था, मतलब एक प्रकार से कोर्ट की, हाई कोर्ट के उसको चैलेंज करना कंटेम्प्ट के दायरे पे। दूसरा इनका जो बिना पर्याप्त सबूत के मास्टरमाइंड और कंट्रोल जैसे निर्भर शब्दों पर निर्भर था। इस तरह के इन्होंने टेक्निकल करके और ख़ासतौर अदालत का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मास्टरमाइंड, कंट्रोल। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने और दूसरे जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने पंकज मित्तल साहब ने इनके आर्गूमेंट सुना, परंतु इनके आर्गूमेंट का कोई असर, हाँ ये ज़रूर है कि पार्लियामेंट में अभिषेक मनु संघवी ने जिस समय कहा तो लोग थोड़ा सा वो मतलब हंसी भी वहाँ छूटी। फिर उन्होंने कहा जैन को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये इन्होंने कहा जैन को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो बड़ा वहाँ पे हंसी हुई कि पूरा इनके लिए वो हो गया है, आत्मसमर्पण के लिए पहले से गिरफ्तार क्यों किया गया वो इनको खुद मालूम, उसी पे केस चल रहा है, उसी पे इनको वो हुई थी। तो काफ़ी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो राजू जी थे, एसबी राजू जी ने, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर के रूप में अपना ये पद छोड़ने के बावजूद भी इन्होंने घपला किया। ताजुब ये देखिए कि डायरेक्टर के रूप में ये थे और तब भी इन्होंने घपला किया। और जो ये सत्येंद्र जैन जी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट में शामिल थे और पूरे ये थे, इनका प्रभावी नियंत्रण था कंपनियों में, और कंपनियों में इनकी वाइफ थी। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक का बेहिसाब नकदी इन्होंने प्राप्त की 4 करोड़ से अधिक, जिसमें सत्येंद्र जैन के परिवार के सदस्यों के अलावा वैभव जैन भी इन्हीं के परिवार के, अंकुश जैन भी थे, उधर पूनम जैन तो थी, और तमाम मतलब इन्हीं की पूरी कंपनियां नहीं। और इन्होंने क्या किया, कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया, किसको, वैभव जैन को और अंकुश जैन को, जिससे साफ हो गया कि ये फ्रॉड पूरा इनके द्वारा किया। तो कंपनी को मिली रकम जो है सत्येंद्र जैन जानते हैं और सत्येंद्र जैन के ही उससे पूरी हेरा फेरी हुई है। मई में तिहाड़ जेल में ये स्वास्थ्य कारणों से मई में ये तिहाड़ जेल से 2023 में गए थे, और ये 2022 में भी इनकी ये अरेस्ट हुए थे, और दिल्ली कैबिनेट मंत्री के दौरान 2015 से 2017 पे इन्होंने और भी काफ़ी घपले किए। इन घपलों के सबूत मिल गए, और भी घपलों के शिकायतें हैं, परंतु उसकी ईडी ने जांच में नहीं लिया, चूँकि ये मेन प्रभावित। बहुत बहुत धन्यवाद सर।